भारत के आम भक्तों के मुंह पर भारत की ही सरकार ने थूकते हुए गाजा का साथ दिया है। मेरे दोस्तों, हैरत करने वाली बात बता रहा हूं। जो भारत में रहने वाले हिंदू समाज के सड़े हुए अंग के, आतंकवादी सोच के, नाली के कीड़े, कुत्ते की सोच वाले लोग जो सोशल मीडिया पर लिख रहे थे आई स्टैंड विद इजराइल, उनके मुंह पर मूत दिया है। जी हां, आपको बता दूं कि भारत ने पहले पार्लियामेंट में इसका मुद्दा उठाया कि गाजा के अंदर जो हो रहा है वो गलत है। विदेश नीति भारत की पहले ही बोल चुकी है और भारत के खुद हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी कई बार इस 2 महीने में बयान दे चुके हैं कि फिलिस्तीन के अंदर गलत हो रहा है। अब आपको बता दूं एग्जैक्ट भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री से फोन पर बात क्या करी। दोस्तों, काफी लंबी बात हुई। सबसे पहले भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने कहा फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री से कि 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक हुआ वो सही नहीं है। हकीकत यह है कि कानून के मुताबिक वो सही भी नहीं था, लेकिन इस लाइन के बाद भारत ने बड़ा स्टैंड लिया फिलिस्तीन का। कहा कि भारत हमेशा से फिलिस्तीन का साथी था, है और रहेगा। फिलिस्तीन के बुरे वक्त का साथी भारत है और हर तरह से मदद के लिए तैयार है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने जो अपना स्टैंड दिखाया है गाजा के लोगों के लिए पूरा मजबूत स्टैंड दिखाया है। भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने साफ कहा कि गाजा के अंदर जो हो रहा है, यानी गाजा में जो सिविलियंस के खिलाफ हमले हो रहे हैं, वो सरासर गलत है। इतना ही नहीं, वेस्ट बैंक में आप जानते हैं कि सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं सेटलर्स लगातार वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को मार काट रहे हैं। तो भारत के विदेश मंत्री ने साफ तौर से फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री से कहा कि वेस्ट बैंक में भी जो हो रहा है हम उसके खिलाफ हैं और उसका समर्थन नहीं करते हैं, नहीं होना चाहिए। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि आगे जिस भी तरह की मदद होगी, जरूरत पड़ेगी, हम मदद देते रहेंगे। इस जंग का हल डायलॉग के जरिए, डिप्लोमेटिक रास्ते के जरिए बातचीत करके जंग का हल निकालना होगा, क्योंकि जंग से किसी का कोई फायदा नहीं है। तो अंध भक्तों, जल्दी से जाओ पेशाब पियो और पेशाब के नशे में किसी कोने कोतरों में घुस जाओ। उधर फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर इजराइल कह रहा है कि हम हमास को खत्म कर देंगे या खत्म कर रहे हैं, तो ये दुनिया याद रखे कि हमास फिलिस्तीन की सरकार का हिस्सा है। तो हमास को पूरी तरह से मिटाना गलत है, नामुमकिन है और इस हरकत को हम इजराइल की बर्दाश्त नहीं करेंगे। 4 यूरोपीय देशों का जमीर जागा है, स्पेन, बेल्जियम, माल्टा, आयरलैंड। इन चारों देशों ने ओपन लेटर लिखा है यूरोपीय यूनियन को और मांग की है कि यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में गाजा को डिस्कस किया जाए। गाजा में जो कत्लेआम हो रहा है, जो बुरा हाल है, उसको डिस्कस किया जाए और इस जंग का खात्मा करवाया जाए बातचीत के जरिए, और साथ ही 2 स्टेट सॉल्यूशन निकाला जाए और 2 स्टेट सॉल्यूशन फाइनल कर दिया जाए। वहीं कतर के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि अभी तक तो जो कट्टरवाद था, लेकिन अब गाजा की पूरी एक बड़ी पीढ़ी और पूरी जनसंख्या कट्टर से कट्टरवाद की तरफ आगे बढ़ चुकी है। मेरे दोस्तों, एक बड़ी खबर और, फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने अमेरिका और इजराइल को निशाने पर लेते हुए कहा है कि जिस तरह से अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके गजा पर हमले जारी रखवाए हैं, तो अमेरिका को भी इजराइल को गजा पर हमला करने का जिम्मेदार ठहराना ही चाहिए। जबकि फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री के इस बयान से मैं खुद पर्सनली सहमत नहीं हूं। बोलना यह चाहिए फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री को कि असली कातिल इजराइल नहीं अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके गाजा पर हमले कंटिन्यू करवाए हैं। उधर नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन के सरकार ने भी अमेरिका की निंदा की है कि अमेरिका ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके गजा पर हमले जारी रखवाए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि हमें उम्मीद है कि गाजा के आम नागरिक सुरक्षित होंगे। ताजा तरीन जो हमले हो रहे हैं उसमें सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया जाएगा, अमेरिका ये उम्मीद करता है। उधर गाजा ने जानकारी दी है 142 आम नागरिकों को, खासकर 142 महिलाएं और बच्चे जो गाजा से इजराइल ने उठाए और उनको इजराइल की जेल में डाल दिया। उधर फिलिस्तीन के समर्थन में कनाडा में जमकर प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि इजराइल खास करके मस्जिदों को निशाना बना रहा है। खान यूनिस के इलाके में एक और मस्जिद को इजराइल ने शहीद कर दिया है। दोस्तों, ये थी डिटेल रिपोर्ट। ज्यादातर तमाम खबरों को निकाल कर कुरेद कर आपके सामने रखा है, जबकि हालत मेरी डाउन है, आप जानते हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी जो राय है, सोच है, इस वीडियो को देखने के बाद, रिपोर्ट को देखने के बाद नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है फेस टू फेस, जब वो मिलते हैं कहते हैं रजा भाई आपकी वीडियो नहीं आ रही है। तो मैं बता दूं कि फेसबुक पर हम अपलोड ही नहीं करते हैं। फेसबुक पर हमारे चाहने वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले, जिसे आप फैन कहते हैं, वो लोग अपलोड करते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को, हमारे रजाग्राफी को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं। जय हिंद।